नमस्ते दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल डेली फाइन नॉलेज में फिर से एक बार स्वागत है। मैं शिप्राज आपके लिए फिर से 5 छोटी सी जानकारियाँ लेकर आई हूँ। दोस्तों, आपने रेस्टोरेंट में तो खाना ऑर्डर किया ही होगा और अगर कभी आपको गलती से कोई गलत ऑर्डर आ गया हो तो आप बहुत नाराज़ हो जाते हैं। पर दोस्तों, जापान में एक ऐसा रेस्टोरेंट भी है जहाँ गलत ऑर्डर आने पर लोग नाराज़ नहीं होते। जी हाँ दोस्तों, डिमेंशिया एक ऐसी बीमारी है जो किसी की याददाश्त, सोच, व्यवहार और रोज़मर्रा की गतिविधियों को करने की क्षमता को प्रभावित करती है। यह तब होता है जब लोग वृद्धावस्था के करीब पहुंचते हैं। हालांकि जापान के टोक्यो में एक ऐसा रेस्तोरां ने डिमेंशिया से पीड़ित लोगों के जीवन को बेहतर बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। मज़े की बात यह है कि इस रेस्टोरेंट को रेस्टोरेंट ऑफ मिस्टेकन ऑर्डर्स कहा जाता है, क्योंकि वे केवल डिमेंशिया से पीड़ित कर्मचारियों को किराए पर लेते हैं, जिससे ऑर्डर गलत होने की संभावना ज़्यादा होती है। दूसरा, दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसा सुना है कि चील का भी पुनर्जन्म होता है? जी हाँ दोस्तों, ईगल की अपनी प्रजातियों का सबसे लंबा जीवन काल है। यह 70 साल तक जीवित रह सकता है, लेकिन इस उम्र तक पहुँचने के लिए बाज को एक बहुत सी कठिन निर्णय लेना होगा। अपने 40वें वर्ष में चील के लंबे और लचीले पंजे अब ऐसे शिकार को नहीं पकड़ सकते जो भोजन के रूप में कार्य करता है। इसकी लंबी और नुकीली चोंच मुड़ी हुई हो जाती है। इसके पुराने और भारी पंख अपने मोटे पंखों के कारण इसकी छाती से चिपक जाते हैं और उड़ना मुश्किल कर देते हैं। फिर चील के पास केवल 2 विकल्प रह जाता है, या परिवर्तन की दर्दनाक प्रक्रिया से गुजरना, यह प्रक्रिया 150 दिन तक चलती है। इस प्रक्रिया में चील को एक पहाड़ की चोटी पर उड़ने और अपने घोंसले पर बैठने की आवश्यकता होती है। वह अपनी चोंच चट्टान से तब तक टकराता है जब तक कि वह उसे निकाल न ले। फिर चील नई चोंच के वापस आने का इंतजार करेगी और फिर अपनी चोंच निकाल लेगी। जब उसके पंजे वापस बढ़ते हैं तो बाज अपने पुराने पंखों को तोड़ना शुरू कर देता है और इसके बाद ईगल पुनर्जन्म की अपनी प्रसिद्ध उड़ान लेता है और 30 और वर्षों तक जीवित रहता है। तीसरा, दोस्तों, क्या आपने इस स्काई डाइवर ल्यूक एकिंस के बारे में सुना है? ल्यूक एकिंस ने बिना पैराशूट के 25,000 फीट से कूदकर इतिहास रच दिया। 42 वर्षीय स्काई डाइवर ल्यूक एकिंस 2500 फीट से पैराशूट या विंग शूट के बिना हेवन सेटेंड नामक स्टंट के हिस्से के रूप में स्काई डाइवर करने वाले पहले व्यक्ति बने। 30 जून 2020 को सिमी वैली, कैलिफोर्निया, USA में योजना बनाई गई 120 मील प्रति घंटे की गति से टर्मिनेट की गिरावट के बाद वह एक जाल से सुरक्षित रूप से उतरने में सफल रहा। यह स्टंट बिना पैराशूट के हवाई जहाज से पहली पूर्ण नियोजित छलांग के रूप में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है। चौथा, दोस्तों, क्या आपने बटजाऊ जनजाति के बारे में जानते हैं? इस जनजाति को समुद्री खानाबदोशों में 3 अलग अलग समूह है, ओरंगलूट जनजाति, बजाऊ जनजाति और मोकेन जनजाति। इस समुद्री खानाबदोशों का सबसे बड़ा समूह बजाऊ है। इस समय लगभग 1 लाख बजाऊ लोग हैं। वे अपनी नावों में घूमते हैं। इनका गांव बेहद खास है क्योंकि ये समुद्र के बीच में बने हैं। ये जनजाति अपने गोताखोरी गुणों के लिए जाने जाते हैं। वे समुद्र के नीचे 40 मीटर गहराई तक गोता लगाते हैं। वे 10 मिनट तक अपनी सांस रोक सकते हैं। वे अपने बच्चों को कम उम्र में गोता लगाना और मछली पकड़ना सिखाते हैं ताकि वे अंततः समुद्र में गहरी मछली का शिकार कर सके। 5वां, दोस्तों, आपने तो हमिंगबर्ड के बारे में सुना ही होगा। ये नन्हे पक्षी अमेरिका और कनाडा में पाए जाते हैं। इनकी 330 से अधिक प्रजातियां हैं। इनका घोंसला बहुत छोटा होता है। मादा चिड़िया अपने घोंसले 10 से 90 फीट की ऊंचाई आमतौर पर पेड़ों या झाड़ियों में बनाती है। ज़्यादातर मादाएं 2 अंडे देती है, जिसे वे 15 से 18 दिनों तक सेते हैं। ये अपने अंडे नरम शराबी रेशों में पालने जाते हैं, जो ये अपने आसपास के पौधों से चुनते हैं। मेमने के कान जैसे फजी पत्ते वाले पौधे जोड़े जो घने मुलायम ऊनी पत्तियों के घने जमीन से गले लगाने वाले रोसेट बनाते हैं। तो दोस्तों, आज की दी हुई जानकारी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और दोस्तों, ज़रा माफ़ करना, आज मेरा गला थोड़ा सा ख़राब है। थैंक यू।